Good morning, students. Today we are going to start a new topic, lesson 6 from your book EPB Linkers. Do you know meaning of linkers? I tell you the meaning of linkers. Linker, लिंक वर्ड से बना है बेटा लिंकर, ठीक है। एंड लिंकर्स क्या होगा इसका प्लूरल, क्लियर। लिंक मीन्स जोड़ना, ठीक है। जैसे मेरा उन इस चीज़ के साथ लिंक है, ठीक है। मैं इस चीज़ के साथ लिंक रखता हूँ तो क्या हो गया, मेरा लिंक उस चीज़ के साथ, ठीक है। तो उस चीज़ और मेरे बीच में क्या हो गया, लिंक। यानी दो चीज़ों को जो चीज़ जोड़ती है दैट इज़ कॉल्ड लिंकर। इसका दूसरा नाम एक और भी है जिसको हम बोलते हैं बच्चे कंजंक्शन, ठीक है। जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, कंजंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर लिंकर जो है वो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, दो फ्रेजेस को जोड़ता है, दो क्लासेस को जोड़ता है, दो या तीन वाट एवर, ठीक है। यानी फ्रेजेस क्या होता है बेटा, पहले तो ये समझो कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ नॉट अ कंप्लीट सेंस, ठीक है। एंड व्हाट वी डिफाइन फॉर सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ कंप्लीट सेंस एंड हैविंग एट लीस्ट वन फाइनाइट वर्ब, क्लियर। आई गो, that is sentence because I is subject and go is finite verb. I go to school, that is also a go to school, also a complete sentence. Go, जाओ, सेंटेंस है ये, कौन सा है ये, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अगर मैं ये कह दूँ गो एंड कम फास्ट, जाओ और वापस जल्दी आना, कम बैक सून, गो एंड कम बैक सून, तो क्या हो गया ये, एंड क्या होगा इसमें, कम बैक सून। देखो सेंटेंस अलग अलग हो गए हैं, देखो बेटा जैसे मैंने सेंटेंस बोल दिया गो दे, ठीक है, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है। अकेला मैं ये बोल दूँ गो, ये भी सेंटेंस ठीक है, ठीक है। फिर मैं आपको बोलती हूँ गो एंड कम बैक सून, देन गो कम बैक सून, both are imperative sentences, ठीक है। तो बोथ आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, तो ये दोनों हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रही हैं, जाओ गो जाओ, कम बैक सून जल्दी आओ, जल्दी वापस आना, तो दोनों हैं। लेकिन हम इन दोनों सेंटेंस को जोड़ के एक बना रहे हैं और उसमें क्या कंजंक्शन लगा रहे हैं, क्या लिंकर लगा रहे हैं, एंड इसमें क्या है, लिंकर है। एंड को हम क्या बोलेंगे बच्चे, लिंकर, क्लियर। तो दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को, दो क्लासेस को जोड़ने वाला जो वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड लिंकर और कंजंक्शन। ये बात समझ आ गई बेटा, ठीक है। राम, जैसे देखो दो सेंटेंस देखो, राम इज ए गुड बॉय, ठीक है। राम गॉट, राम गेट्स गुड मार्क्स, गुड मार्क्स। अब इसी सेंटेंस को देखो मैं दोबारा से बनाती हूँ, राम इज ए गुड बॉय, good boy and gets good marks,
मैंने इसमें राम को रिमूव कर दिया और क्या कंजंक्शन लगा दिया, एंड लगा दिया। ठीक है, ये क्या हो गया, एंड क्या बन गया बेटा, लिंकर बन गया। एक सेंटेंस और देखिए, शी इज ए पुअर गर्ल, शी इज ऑनेस्ट। हम एक ही लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सपोज करो मैं यहाँ पर सीता, सी की जगह मैं सीता लगा देती हूँ, ये देखिए। तो मैं लिंकर लगा के सेंटेंस बना रही हूँ, सीता इज अ पुअर गर्ल yet honest, या although honest। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कट कर दिया, सीता भी कट कर दिया और इस भी कट कर दिया, क्योंकि इस भी पहले आ चुका है, सीता भी पहले आ चुका है, जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। हमने दो सेंटेंसेस को एक बना दिया, किसकी हेल्प से, कंजक्शन की हेल्प से। येट ऑनेस्ट या ऑल द ऑनेस्ट, यानी सीता एक गरीब लड़की है, फिर भी उसके बावजूद भी वो क्या है, ऑनेस्ट। क्लियर। अब हम बुक में चलते हैं बच्चे, आपकी बुक में चलते हैं। चलिए, I think you have understood the real meaning of linkers. Read the following extract from a science newspaper and tick the correct option from the boxes. ठीक है, the phone rings, you listen to the voice on the other side. ठीक है, फोन रिंग्स, फोन बजता है और एकदम से देखो आपके जुबान से और ही निकला है, द फोन रिंग्स और यानी एंड यू लिसन टू द वॉइस ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड से आप वॉइस सुनते हो। ठीक है, यू कैन हियर द वॉइस ऑफ द स्पीकर, आप स्पीकर की आवाज़ सुन सकते हो। कैन यू सी व्हाट द स्पीकर लुक्स लाइक, बट लेकिन देखो यहाँ उनका उसका उल्टा हो गया ना, एंड में तो क्या होता है, तो बिल्कुल समान भाव के जो सेंटेंस होते हैं, इक्वल जो अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं, वो उनमें एंड लगता है, या तो दोनों ही नेगेटिव पार्ट होंगे या दोनों ही पॉजिटिव पार्ट होंगे। ठीक है, बट कैन यू सी, लेकिन क्या तुम देख सकते हो, व्हाट द स्पीकर लुक्स लाइक, कि स्पीकर कैसा दिखाई दे रहा है, वेल मे बी, सो व्हेन यू स्पीक अप बी केयरफुल, योर वॉइस मे ऑल्सो कन्वे इंफॉर्मेशन ऑन योर लाइफ। इसलिए जब भी आप बोलते हो फ़ोन के ऊपर, बी केयरफुल, बिकॉज, क्योंकि कि इफ़ जो सेंटेंस होता है बेटा वो कंडीशनल होता है। ठीक है, यहाँ बिकॉज किस लिए आया है, रीज़न के लिए, क्योंकि आपकी वॉइस जो है ना वो आपकी लाइफ के बारे में इन्फॉर्म कर सकती है, एक मैसेज कन्वे कर सकती है कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है। अब देखिए आप सामने वाले की जो फ़ोन पे है शक्ल नहीं देख सकते, क्योंकि आजकल वीडियो कॉल हुई है, पहले तुरंत वीडियो कॉल हुई। ठीक है, फिर तो लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते, फिर ये पेजर चले हैं, उसके बाद फिर ये क्या है जो है मोबाइल फ़ोन चले हैं, अब ये वीडियो कॉल वाले फ़ोन चले हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी ने बड़ा मतलब प्रोग्रेस किया है। तो कहते हैं कि तुम्हारी वॉइस जो है ना तुम्हारी लाइफ के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। कैसे, जैसे वॉइस से पता चल जाता है कि सामने वाला बंदा खुश है या नहीं है, गुस्से में है या नहीं है। साइंटिस्ट एंड scientists asked volunteers to listen to the recordings of people and rate the voices। क्योंकि एंड का मतलब और, क्योंकि इसमें कुछ जोड़ दिया ना, कि साइंटिस्ट आस्क्ड वॉलंटियर्स, क्योंकि साइंटिस्ट ने वॉलंटियर्स से कहा टू लिसन टू द रिकॉर्डिंग्स ऑफ पीपल, ये लोगों की जो रिकॉर्डिंग है उसको सुनने के लिए, एंड रेट द वॉइसेस, और वॉइस का रेट किस टाइप से बोल रहा है वो, दे फाउंड दैट, सो नहीं,
they found that the voices rated highest belong to the people having more active lives. ये एक साइकोलॉजिकल ढंग से साइंटिस्ट ने खोज किया है कि जो वॉइस रेट है बेटा वो हाईएस्ट होता है, अच्छा होता है उन लोगों का जो कि ज़्यादा एक्टिव होते हैं. साइंटिस्ट फील आर Scientists feel our voice instantly conveys basic information about the gender and age. Although it may not be true in all the cases. एंड नहीं आएगा although, यद्यपि ये जो है ना हर केस में जो है ना सारे केसेस में ट्रू नहीं हो सकता. Voices of extrovert people conveyed much more information about them. यानी कुछ बंदे कैसे होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ बंदे होते हैं एक्सट्रोवर्ट. ठीक है, एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है कि जो बंदा अपने बारे में मतलब बहुत जल्दी किसी को बात रिवील कर देता है, मतलब अपने उसके बारे में हम बहुत जल्दी जान जाते हैं कि ये किस टाइप का बंदा है. ठीक है, और इंट्रोवर्ट जो बंदे होते हैं वो अंदर ही अंदर अपनी बातों को रखते हैं, उसके स्वभाव का हम बहुत जल्दी नेचर का बहुत जल्दी हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते. तो वॉइसेज ऑफ एक्सट्रोवर्ट पीपल कन्वेड मच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैम देन द वॉइसेज ऑफ पीपल हु वर इंट्रोवर्ट. यानी जो इंट्रोवर्ट लोगों की जो वॉइस होती है उनकी बजाय जो है ना जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं उनके बारे में हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कन्वे कर सकते हैं, बता सकते हैं या जान सकते हैं. ठीक है, अब देखिए आगे. नोट दैट ऑल द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्सेस आर लिंकर्स. नहीं, बॉक्सेस के अंदर जो भी हैं वो लिंकर्स हैं. लिंकर्स आर वर्ड्स दैट कनेक्ट टू सेंटेंसेस और क्लासेस. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बेटा लिंकर की डेफिनेशन क्या है कि जो दो सेंटेंसेस को देखो यहाँ पर जो बॉक्स में दे रखे थे वो सब क्या हैं. आपकी बुक में क्या मेथड है बेटा, आपकी बुक में पहले एग्जाम्पल देते हैं फिर उसको डिफाइन करते हैं. देखो आपने सभी चैप्टर्स में देखा है कि रिमेंबर वर्ड, रिमेंबर जो है ना बाद में है. ठीक है, पहले उसके बारे में बताएंगे लेकिन डिफाइन उसको बाद में करते हैं. ठीक है, जैसे मैंने पहले आपको डेफिनेशन बता दी है, इन्होंने बाद में डेफिनेशन बता दी है. तो लिंकर्स आर वर्ड्स दैट कनेक्ट टू सेंटेंसेस और क्लासेस. यहाँ पर जितने भी बॉक्स थे देखो, ये ऑल दो, बिकॉज दैट, ये सब जितने भी बॉक्स में थे इस टाइप से वो सब क्या थे बेटा, लिंकर्स थे. लिंकर्स आर वर्ड्स दैट कनेक्ट टू सेंटेंसेस और क्लासेस. फॉर एग्जाम्पल, द फोन रिंग्स एंड यू लिसन टू द वॉइस ऑन द अदर साइड. ठीक है, ये एक सेंटेंस है, द फोन रिंग्स. ये दूसरा सेंटेंस है, यू लिसन टू द वॉइस ऑन द अदर साइड. और इसमें लिंकर क्या है, एंड है. इज दैट क्लियर बच्चे? चलिए आगे चलते हैं. पेज सेकंड. ओके, नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. लर्न द आंसर्स एंड राइट देम इन योर नोटबुक. वही बात है, कौन सा सेंटेंस है ये, लर्न द आंसर्स, imperative sentence, and write them in your notebook. That is also imperative sentence because the teacher or any mother or any elder giving the order. ठीक है, कि ऐसा करो. तो दोनों को क्या है, दोनों ही imperative sentences हैं, इसलिए एंड आया है. मोहित इज स्लो बट ही इज ए हार्ड वर्किंग चाइल्ड. स्लो है लेकिन उसका उल्टा है कि वो हार्ड वर्किंग चाइल्ड है, इसलिए क्या आ गया, बट आ गया. आई वॉज एबसेंट बिकॉज आई वॉज इल. मैं एब्सेंट था लेकिन इसलिए क्योंकि मैं बीमार था. नोट दैट लिंकर्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. अब देखिए जो लिंकर है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. इन सेंटेंस ए द लिंकर एंड ज्वाइंस टू इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स. इन सेंटेंस बी बट ज्वाइंस टू इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स ऑफ कंट्रास्टिंग आइडियाज. जैसे मैंने अभी आपको बताया दोनों कंट्रास्ट है, स्लो है वो लेकिन हार्ड वर्किंग है. पहले मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे आपको, सीता इज ए पुअर गर्ल येट ऑनेस्ट. येट ऑनेस्ट या बट ऑनेस्ट. ठीक है, देखिए आई एम एब्सेंट बिकॉज आई वॉज इल. आई वॉज एब्सेंट बिकॉज आई वॉज इल. तो इसमें क्या है, रीजन बताया है.
In sentence C, because joins the subordinate class with the main class, that is called subordinate class, that is called main class. जब मैं आपको क्लास करवाऊंगी तभी मैं आपको ये बताऊंगी आपको, ठीक है। चलिए चलते हैं। अब इसका क्या कंक्लूजन निकला, देखिए, लिंकर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, यानी लिंकर्स हैविंग two kinds of linkers are there, coordinate and subordinate, ठीक है। कोऑर्डिनेट लिंकर, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट लिंकर्स। देखिए, एंड, बट, और, ईदर, और, ईदर, और, नीदर, नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सब क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है बेटा, यानी कोऑर्डिनेशन करते हैं दोनों के बीच में। सबऑर्डिनेट, बिकॉज, although, after, if, since, while, so that, as, ये सब क्या है बच्चे, सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या है, सबऑर्डिनेट यानी डिपेंडेंट। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या आता है, डिपेंडेंट, ठीक है। चलिए अब देखिए वर्कशीट 2। गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज इज ए चेकलिस्ट of likes and dislikes of Pooja and Vineet. Read it carefully and write about their likes and dislikes using the following linkers. Two examples have been done for you. Neither, nor, both, and but. ये दे रखे हैं, इनकी हेल्प से आपको ये सेंटेंसेस यहाँ फिल करने हैं बच्चे, ठीक है। देखिए, ध्यान देखिए, रीडिंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स। देखिए, रीडिंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स में क्या है, रीडिंग मैगजीन्स, पूजा भी विनीत भी। वॉचिंग टीवी, पूजा भी विनीत नहीं करता। शॉपिंग, पूजा पसंद करती है, विनीत नहीं करता। डाइनिंग आउट यानी बाहर खाना, बहुत लाइक्स, ठीक है। कुकिंग, पूजा डजंट लाइक बट विनीत लाइक। टॉकिंग ऑन फोन, पूजा लाइक्स बट विनीत डजंट लाइक। अटेंडिंग पार्टीज, both both like. Traveling, Pooja doesn't like, Vineet like. Playing cards, Pooja doesn't like, Vineet also doesn't like. देखिए अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, both Pooja and Vineet like reading. both and ये क्या है, both and ये एक पेयर है, both के साथ एंड आना। both Pooja and Vineet like reading magazines. अब आप ये देख लिए, पूजा लाइक्स वॉचिंग बट विनीत डजंट, ठीक है, तो वहाँ पर क्या जाएगा, बट आ जाएगा। अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों करते हैं, ठीक है। पूजा, बोथ पूजा एंड विनीत लाइक टॉकिंग ऑन, लाइक अटेंडिंग पार्टीज, इस टाइप से बना दोगे बात। जब दोनों में ही नहीं है, नीदर पूजा नोर कौन, विनीत लाइक प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है, समझ आया। यहाँ पर क्या करोगे, पूजा डजेंट लाइक ट्रैवलिंग बट विनीत लाइक्स इट, इस टाइप से अपने सेंटेंस बनाने हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपको बनाने हैं। रिमेंबर, फिर से देखिए यहाँ पर, and, as well as, not only but also, yet, still, but, neither nor, either or, are coordinate linkers. These linkers join independent sentences in three ways, ठीक है। coordinating linkers merely add one statement to another, ठीक है, यानी एक स्टेटमेंट को दूसरे के साथ जोड़ते हैं। add two statements of contrasting ideas, वहाँ क्या आएगा, but आएगा। एंड टू स्टेटमेंट्स एक्सप्रेसिंग चॉइस, ये तो ये या फिर वो, तो उसमें क्या आएगा, आर आता है। फिर से बताती हूँ बेटा, जहाँ पर स्टेटमेंट में कुछ ऐड होता है, मेरली ऐड वन स्टेटमेंट टू अनदर, तो एंड आएगा। जहाँ पर एक दो स्टेटमेंट है लेकिन एक दूसरे से कंट्रास्ट है वो, तो क्या आएगा, बट आएगा। यहाँ पर क्या है, या तो ये या वो, इन दोनों में से चॉइस है, ठीक है, तो क्या आएगा, और आएगा, ठीक है बच्चे। देन वी हैव डन हियर
2 worksheets. Okay, we have done here 2 worksheets. Tomorrow we will start with third worksheet. So please do read this lesson from your book, and as I have told you about the linkers, what's mean by linker. ठीक है? Okay, all the best.